हमने घर बैठे करोड़ों लोगों का लीवर ठीक कर दिया, जो हमारी बात मानते हैं। जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पीते हैं, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क और गोघृत का पान करते हैं खाली पेट। सोच जाने के पहले आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क तेज गर्म पानी में, शौच से के बाद फिर 1 चम्मच गाय का घी, थोड़ा सा 1 चुटकी सेंधा नमक और थोड़ा सा तेज गर्म पानी पी लेते हैं। पूरा पाचन तंत्र जबरदस्त हो जाता है। आजकल प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स की बात हो रही है। 2 किलो लगभग हेल्दी बैक्टीरिया हमारे पेट में रहता है। कुछ अच्छे बैक्टीरिया को बरकरार रखने के लिए जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी, उसके लिए 1-2 चम्मच से लेकर के 1 कटोरी दही स्वस्थ व्यक्ति के लिए, बीमार के लिए फिर उसके विधि निषेध अलग है। एक सामान्य बात कह रहा हूँ, खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर या हिंगवाष्टक, अथवा खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुड़जारिष्ट, आंतों में तो पेट में थोड़ी सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, सामान्य पेट के लिए कुमारियासव, थोड़ी खून की भी कमी है तो लोहासव, और पाचन अच्छा रहे, नींद अच्छी आ जाए और खून भी थोड़ा बढ़ जाए तो द्राक्षासव। ब्रेन नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स है तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, पेट में थोड़ी क्रीमी की भी शिकायत है तो विडंगासव। माँ बहन बेटियों के लिए यदि बचपन से ही 10-12 साल की उम्र से 10 मूलारिष्ट ले ले, नारी कांति वटी सिरप हमने उसका ही और एडवांस वर्जन बना दिया है, तो जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कोई कमजोर हो ही नहीं सकता यदि 1 ग्राम अश्वगंधा या 1 ग्राम शतावर रोज खा ले। उसका हमने एक और विकल्प बना दिया, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। इम्यूनोग्रिट वटी 2 ले लेना या इम्यूनोग्रिट गोल्ड 1 ले लेना। जिंदगी में इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। नहीं तो बार बार सर्दी जुकाम बुखार बीमार पड़ जाते हैं। जरा सा कोई मच्छर काट ले, जरा सी कोई मक्खी बैठ जाए शरीर पर किसी खाने में, और फिर वो अंदर इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। थोड़ा सा सुधार कर। तो मैं बात आपसे ये कह रहा था, करोड़ों लोगों के लीवर खराब हैं योग से और सात्विक आहार से। और सात्विक औषधि, 3 तरह की औषधि है, सात्विक राजसिक तामसिक। आयुर्वेद की औषधियाँ सात्विक है। योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट सात्विक है, ये राजसिक और तामसिक नहीं है। ये जड़तावादी ट्रीटमेंट नहीं है, ये चैतन्य से परिपूर्ण बहुत ही साइंटिफिक, इफेक्टिव, हार्मलेस, इंस्टेंट और सस्टेनेबल ट्रीटमेंट है। तो घर बैठे थोड़ा खान पान पर कंट्रोल करो। सुबह थोड़ा अनार पपीता सेव बग्गू गोसा आदि खाने में सीक्वेंस में थोड़ा ये परिवर्तन करो कि जब भी खाना खाओ तो पहले थोड़ा अनार पपीता सेव कुछ भी। हाँ, आजकल तो मूली गाजर बहुत मिल रहा है। अभी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में गाजर मूली खूब मिलेंगे। इनसे पेट और पूरा पाचन इतना ज़बरदस्त हो जाता है जो गाजर मूली खाते हैं ना। ओहो, इससे बढ़िया पेट के लिए कुछ भी नहीं है। खून की कमी है तो अनार गाजर चुकंदर का हम रस ही पिला देते हैं। पेट की, लीवर की, किडनी की कैसी पाचन की समस्या हो, मूली तो अप्रतिम है। और अभी तो मूली सब खाना, अभी तो सबको मूली खानी चाहिए। सब मूली में कोई खास बात नहीं, थोड़ी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, बस थोड़ा सा खा ले, पाचन अच्छा। घर बैठे लीवर अच्छा, घर बैठे किडनी अच्छी, घर बैठे पेनक्रियाज अच्छा, घर बैठे प्रोस्टेट अच्छा, प्रोस्टोग्रिट और लौकी का जूस ले लिया। घर बैठे इनफर्टिलिटी ठीक। माँ बहन बेटियों को संतति सुधा, वैसे दोनों के लिए ये संतति सुधा तो पुरुषों को यौवनामृत यौवन को, इतनी अच्छी अच्छी चीज है। घर बैठे आप सभी स्किन डिजीज, गोधन अर्क ले लो कायाकल्प और उसके साथ नीम घरवटी। फिर आवश्यकता के अनुरूप जैसा स्किन डिजीज है, डर्माग्रिड सोरोग्रिड या मिलोनोग्रिड ले लिया। घर बैठे स्किन डिजीज, घर बैठे ओबिसिटी, लौकी कल्प करा देते। देखो ये 4-5 कल्प बड़े, लौकी कल्प ओबिसिटी के लिए, कैंसर के लिए, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। लौकी, गोखरू, धनिया, गोमूत्र, ये ऐसी चीजें अंदर से शरीर को धो देते हैं सब अंदर का विकार। 2 किलो से ज्यादा तो
सूक्ष्म मल शरीर में है, लगभग 5 किलो स्थूल मल होता है। इसलिए शंख प्रक्षालन यहाँ पर कराते हैं, कोलोन थेरेपी कराते हैं, बस्ती करवाते हैं। अंदर गंदगी भरी पड़ी है। आप शरीर के अंदर जो शुद्ध तत्व हो तो बहुत थोड़े, कचरा बहुत बड़ा है और वो कचरा ही खतरा है। शरीर के स्तर पर कचरा और इमोशंस के स्तर पर कचरा भरा पड़ा है अंदर, दिमाग दिल से लेकर के पूरे शरीर में जो नेगेटिव सिग्नल्स हैं वो भरे पड़े हैं। फिर भोगात्मक उच्छृंखलता इतनी हो गई है, एक एक स्त्री के एक एक पुरुष के 10-10, 20-20 से संबंध हो रखे हैं और उसमें इतना पागल हो गए हैं और ये हालात बहुत खराब हो चुकी है। इसमें सुख नहीं है भाई, भोग में सुख नहीं हो सकता कभी भी। सन्यासी जिसके भीतर भोग दृष्टि खत्म हो गई है। सन्यासी कौन? जिसने अपने चने से भून दिए। बहुत दिनों के बाद उदाहरण दे रहा हूं, जरा सुनना। चना को भून देते हैं तो भूंगड़ा हो जाता है, जौ को भून देते हैं तो उसकी धानी बन जाती है, चावल को भून देते हैं उसकी खील बन जाती है, अब उसमें अंकुरण नहीं फूटता। ऐसे योगी योग से, अध्यात्म से, भगवान की भक्ति से, ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, सेवा से वो अपने आप को दग्ध बीज कर लेता है। उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बीज ही नहीं अंकुरित होता। वो सदा सुखी, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार। संसार इसी में मरा जा रहा है, भोग वासनाओं में। और संसार में भाई शादी ब्याह हो गया, अब अपनी दृष्टि इधर उधर मत रखो, ये पाप है। गृहस्थ में होकर के, गृहस्थ से माने विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध महापाप, और विवाह के उपरांत विवाहेतर संबंध वो तो इस अपराध, महा-अपराध। संसार को बचना पड़ेगा इनसे, और कोई उपाय नहीं है। सुख काम में नहीं है, भोग में नहीं है, वासनाओं में नहीं है, क्रोध में नहीं है। जरा सी कोई बात बावले हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, एक दूसरे पर भड़क उठते हैं। जिसको देखो, छोटे बच्चों में भी एंगर है, बड़ों में भी है। आकार और प्रकार कम ज्यादा है, सारे संसार में यही दुख के कारण है। लोभ, उसका भी आकार प्रकार, किसी को छोटा लोभ है, किसी को बड़ा लोभ है, किसी को सत्ता का लोभ है, किसी को संपत्ति का लोभ है, किसी को सम्मान का लोभ है, किसी को पता नहीं कैसे कैसे। सारा संसार इसी में पगलाया हुआ है। कोई दूसरा अपनी बड़ाई कर दे, उसमें खुश हो जाते हैं। इतनी आत्मश्लाघा। दूसरा अपने को सुखी कहे तो हम सुखी, और दूसरा अपने को दुखी कहे तो हम दुखी। दूसरा अपने को चोर डकैत दुराचारी व्यभिचारी कह दे तो हम दुखी, और दूसरा अपने को सेठ साहूकार कह दे तो हम सुखी। अरे अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में तुमने कैद कर रखी है। ऐसी कठपुतली क्यों बने हुए हो? न काम न क्रोध न लोभ न मोह, और अहंकार तो पग पग पर ऐसा, जिसमें कुछ भी नहीं ना, वो भी अहंकार से भरा पड़ा है। दो तरह का अहंकार होता है, एक कुछ होने पर अहंकार, एक कुछ ना होने पर अहंकार। एक को दंभ का, एक को दर्प का है। दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव वच अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। दंभ दर्प, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां। इसका फिर पूरा विस्तार का देवासुर संपद विभाग योग में श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय पढ़ लेना। सारा संसार इन्हीं चक्करों में दुखी पड़ा है। काम क्रोध लोभ मोह अविद्या, अनित्य सुचि दुखनात्म सुनित्य सुचि सुखात्म ख्याति रविद्या दृक दर्शन सुख शक्ति और एकात्मिता अस्मिता सुखान से राग दुखान से द्वेष स्वरस्वाहि विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। इन क्लेशों में मरे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं, व्यर्थ में दुखी। जिनके पास बहुत संसाधन नहीं वो भी दुखी, जिनके पास संसाधन है उनकी तो भूख मिटती ही नहीं। तो एक अलग ही तरह की दुनिया में होड़ लगी पड़ी है, दौड़ लगी पड़ी है। इसलिए शास्त्रों ने कहा
स्वस्थ रहना है और सुखी रहना है, वैसे तो एक ही सूत्र है। स्व माने आत्मा में जो प्रतिष्ठित है, या आत्मनि स्थित है, या आत्मनि तुष्ट है, अपने स्वरूप में जो स्थित है और अपने आत्मा में तो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत वात्सल्य, अनंत ऐश्वर्य है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य स्थित, जो अपने स्वरूप में स्थित है वही स्वस्थ लो। अपने स्वरूप में जो स्थित है वही स्वस्थ है, वही सुखी है, वही संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी, निर्माण मोहा जित संग दोष। अच्छा, वैसे भी तत्वतः विचार करो, व्यर्थ के ईगो और इग्नोरेंस में हम जीते रहते हैं। दो सरफेस पर सबसे बड़े बंधन हैं या उपद्रव हैं, या सबसे बड़ी हमारे जीवन की चुनौती कहो, सबसे बड़ी जीवन की बाधा कहो, और जिसने इस बाधा पर, इस चुनौती पर विजय पाली, वो विजेता है। द बिगेस्ट चैलेंज, प्रॉब्लम ये नहीं है जो बाहर के इधर उधर के घर परिवार बिजनेस व्यापार के तुम समस्या समाधानों में। एक भजन आपको कई बार सुना है, दो तीन अंतरा उसकी सुना देते हैं। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा। अच्छा, जो कुछ दिया हुआ है सब प्रभु का है, ये अपना माने बैठा बगला। उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।